जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट में जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो उस समय में कैसे लोग ट्रेंड के ट्रैप में यहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मार्केट में ऐसे लोग ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। तो आज हम लोग इस विषय में जो है बात करने वाले हैं। ट्रेंड के जो ट्रैप होता है इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। और यदि आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल यहाँ पे साबित होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखना चाहिए और अच्छे से आज जो है हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, आज का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। देखिए क्या होता है जब आप देखते हैं मार्केट्स में, जैसे मान लीजिए कि मार्केट आप देखेंगे, जब मार्केट मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अभी यदि आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में है, जब भी मार्केट नॉर्मली एक हम लोग ऐसा देख लेते हैं कि मार्केट अभी जो है ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। अब क्या हुआ, जब भी मार्केट्स के ब्रेकआउट होते हैं तो डायरेक्ट तो ट्रेड किए नहीं जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब मार्केट में ट्रेंड ब्रेकआउट होते हैं तो ऐसे देखेंगे आप रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है। तो आगे चल करके जो इसके टेस्ट करने की संभावनाएं होती है वो क्या होता है, मार्केट्स की जो लास्ट हाई होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे एक तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हाई हो गया इसका, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो मार्केट जब ये पॉइंट से निकलता है ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट वगैरह जो भी करता है, तो ये लेवल्स के आसपास मार्केट टेस्ट होने की जो लास्ट इसके होते हैं उसको टेस्ट करने की संभावनाएं होती है ब्रेकआउट के बाद। अब यहाँ पे क्यों टेस्ट करने की संभावनाएं होती है वो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था और इसके जो आप देखेंगे जो लास्ट हाई है उसको टेस्ट करने की संभावनाएं होती है। अब जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ये लेवल को इसलिए टेस्ट होने की संभावनाएं होती है। अब इसका देखेंगे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आप जैसे मान लीजिए ये 5 मिनट के चार्ट में मैं देख रहा हूं, तो इसके क्या होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का हो गया। जब हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 5 मिनट में ये देख रहे हैं, तो 1 घंटे के चार्ट में हमें देखना पड़ेगा कि उसका चार्ट का वहां पे क्या कंडीशंस बन रहे हैं। अब जो उससे बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी देखिए सारे टाइम फ्रेम में यदि ये मान लीजिए कि ये नीचे गिर रहा है, यहाँ से ये इस तरह से नीचे गिर रहा है और ये वापस नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। इसके रिट्रेसमेंट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिट्रेसमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख लीजिए। अब आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से मान लीजिए वो वापस इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और नीचे ब्रेक किया, तो यही तो ट्रेंड कहलाता है ना यहाँ पे। तो जब ये देखेंगे हर पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, तो जो बड़े टाइम फ्रेम होंगे आपके, जो 1 घंटे का जैसे मान लीजिए टाइम फ्रेम होगा, तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा, ये रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा ही नहीं। वो 1 घंटे में कैसा चार्ट दिखेगा, जब इसी को आप 1 घंटे में चार्ट डालेंगे 5 मिनट को, तो वो इस तरह से दिखेगा। इस तरह से मार्केट ये नीचे गिरा और फिर ये दिखेगा आपका जो यहाँ से ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो हाई यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है और वापस जो आप कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये हो सकता है कि मार्केट आगे चल करके वो कंटिन्यू कर सकता है अपना उसको ट्रेंड को 1 घंटे के चार्ट पे। तो उसके वजह से क्या होता है, मार्केट्स के ये पूरा का जो होता है इसका कई बार 50% रिट्रेसमेंट होते हैं, कई बार यहाँ पे 55% रिट्रेसमेंट होते हैं, कई बार 30% रिट्रेसमेंट होते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा करके पूरा का पूरा निकाल सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। तो ये फिबोनाची लगा करके आप कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के चार्ट में यदि फिबोनाची लगाएंगे तब जाकर के आपको पता लगेगा। लेकिन जब 5 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे होते हैं, जब 5 मिनट में मार्केट जो ट्रेंड होते हैं उसको ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं ट्रेंड के जो लास्ट हाई होते हैं 5 मिनट का, उससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि मार्केट जो है कौन से पॉइंट तक टेस्ट करने वाला है और उसके बाद फिर मार्केट में नीचे के तरफ सेलिंग होगा या फिर वहां से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ तक नीचे गिरा 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अभी क्या है ये पॉइंट्स तक आया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, लेकिन इसके मतलब जो लेवल्स होते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, वो रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरने के बजाय अब यहाँ से ऊपर चढ़ जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तक आने की मतलब जो इसके रिट्रेसमेंट लेवल होंगे वो रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी, उसकी ज्यादा संभावनाएं होंगी यदि मार्केट ऊपर रिवर्स कर रहा है तो ऐसे केस में आप रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। और ऊपर के लिए जो है जब आपको ऐसा लगता है किसी भी स्टॉक्स या फिर मान लीजिए बैंक निफ्टी इंडेक्स वगैरह सब में कहीं भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीच के दौरान में यदि इसमें लंबा डिफरेंट होता है तो फिर उस केस में आप इसके दौरान जो है इंट्राडे ट्रेड वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। तो ये केस में आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट है। यदि 5 मिनट में लगाएंगे तो फिर तो इसमें बीच में रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे कई बार एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सावधानी से करना होता है, इसमें कई बार सेलिंग प्रेशर भी होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको देखना होता है, ठीक है।
हाँ, यदि मार्केट मान लीजिए कि चलिए ठीक है, उसके ऊपर तो बाद में भी चर्चा कर लेंगे, और हमने कई वीडियो में बात भी किया है, तो मैं उसको उस टॉपिक को ज़्यादा मैं टच नहीं करूँगा, नहीं तो फिर अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें क्या है कि अभी देखेंगे जो ट्रेंड है इसका, आप देखेंगे ये जो ट्रेंड है अभी ये क्या है कि मार्केट ये पॉइंट से देखेंगे, ये जो लास्ट हाई होते हैं उसको रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं होती है। फिर ऐसे में क्या होता है ये देख लीजिए, अब ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो इसके लास्ट है, ये देखिए एक बार फिर से वापस इसको रिपीट कर देता हूँ, ये देखिए, तो अभी इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये इस तरह से ट्रेंड डाल दिया, ठीक है, ये इस तरह से हमने डाल दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो लास्ट होगा सबसे पहले ये होगा इसको टेस्ट करने की। अब या तो फिबोनाची आप लगा लीजिए यहाँ से, हो सकता है कि इसको भी आकर के मार्केट टेस्ट कर ले, या फिर यदि मान लेते हैं यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं और आपको दिखता है कि 30% यहीं तक है, तो आपको फिर यहीं तक जो है लगा करके चलना होता है। यदि बहुत बड़ा मान लीजिए कि यहाँ तक 50% दिख रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट ये लेवल को भी टेस्ट कर ले, वो तो लगाने के बाद ही आपको पता लगेगा। तो हो सकता है कि मार्केट ये यहाँ तक आ जाए, तो आपके यहाँ पे भी चढ़ेगा, तो ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट या फिर कोई पैटर्न बनाते हुए यहाँ तक आएगा 5 मिनट के चार्ट में। ये 5 मिनट की चार्ट का मैं कंडीशंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब वही चीजें है कि जब 1 घंटे में इसी चार्ट को देखेंगे तो ये सॉलिड गिर रहा होगा और फिर इसका रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा, फिर ये रिट्रेसमेंट लेवल बन जाएगा 1 घंटे का। जैसे हम लोग यहाँ पे ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, वो उसी तरह से 1 घंटे में सीधा मार्केट नीचे गिरेगा और ये रिट्रेसमेंट लेवल होगा, कंटिन्यू करेगा। या फिर मान लीजिए कोई सपोर्ट वगैरह सब कुछ ऐसा चीजें है जो ट्रेंड वगैरह सब यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। और फिर जब एक्चुअल जो ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब लेस रिस्क के साथ यहाँ पे कर सकते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर ऐसे केस में आप आराम से ऊपर का जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं होती है। तो ये चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, अब दूसरी चीज क्या होता है मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड मान लीजिए कि नॉर्मली तो हम लोग ऐसे केस में कई इसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें छोड़ करके चलते हैं। यदि बैंक निफ्टी वगैरह सब होता है तो उस केस में जो है हम कंसिडर करके चल सकते हैं कि ट्रेड बना सकते हैं व्यू थोड़ा बहुत देख करके, लेकिन नहीं तो हम लोग छोड़ के चलते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि ऐसा सीन बन रहा है, देखिए अब ये ऐसा सीन यहाँ पे बन रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 5 मिनट के चार्ट है, ठीक है। अब ये ऐसा सीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप जब पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि जो पोजीशन बनाया जाता है तो चढ़ेगा भी तो ये इसी तरह से चढ़ेगा। यदि मान लीजिए कि ये इस तरह से गिर रहे हैं और ओवरऑल इसकी जो ट्रेंड है वो यदि मान लीजिए ये अप ट्रेंड में हो और भी पीछे से आ रहा हो अप ट्रेंड इसका, तो फिर उस केस में बनाया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि और नीचे से आ सकता है, या फिर मान लीजिए कई बार सपोर्ट पे भी होते हैं तो उस केस में बन सकते हैं। लेकिन यदि ये और भी नीचे से आ रहा हो, ये और नीचे से आ रहा हो सकता है कि पूरे यही वेब्स का, ये जो वेब्स है इसी वेब्स का वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर रहा हो, तो उस केस में देखिए मैं और अच्छे से आपको बना करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यदि मार्केट ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये हो गया इसका, ये देखिए ये एक वेव्स हो गया, ठीक है, ये अप ट्रेंड का वेव्स हो गया। और अगला जो वेव्स था, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो देख रहे थे, ये हो गया आपका, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए ये जो वेव्स हम लोग देख रहे थे ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कि अभी जो हम लोग देख रहे थे ये हो गया आपका 5 मिनट का, ठीक है, ये हो गया 5 मिनट का। और फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया ट्रेंड। अब मार्केट क्या हुआ, ये ट्रेंड को ब्रेक किया, अच्छा से ऐसे डाल दीजिए, ये ट्रेंड को ब्रेक किया, तो लास्ट क्या होगा, यहाँ तक आने की संभावनाएं होंगी, फिर या इसका होल का रिट्रेसमेंट होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये लेवल्स टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी, फिर ये लेवल जो ऊपर के जो 50% तक हो सकता है, तो यदि आज यहाँ पे लेवल्स निकाल लीजिए 30 और 50 का, तो वो लेवल्स टेस्ट करने की संभावनाएं हो सकती है। अब 1 घंटे में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर रहा होगा, अभी मतलब पूरा नीचे गिर रहा होगा और फिर ये इसका रिट्रेसमेंट होगा। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो पूरे हॉल आप देख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे जो पोजीशन बनते हैं, ये आपको पता लगता है कि मार्केट्स जो ऑलरेडी जो ऑल टाइम है उसको वो मतलब अप ट्रेंड में है, वो अप ट्रेंड में है, कुछ काल के लिए मार्केट यहाँ पे जो है वो गिरने लगा था। तो ऐसे केस में क्या संभावनाएं होती है, ये जो पूरे हॉल है इसका ये रिट्रेसमेंट हो सकता है और आगे चल करके मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो हम लोग कुछ काल के लिए वहां पे देखते हैं कि मार्केट में ये तो आपके डाउन ट्रेंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, आप पीछे जब नहीं देखते तो फिर उस केस में आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरने की संभावनाएं होंगी। तो जब मार्केट कई बार आप देखते हैं कि कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया, तो वो क्या होता है, वो सीन ये होता है कि जो पूरे हॉल होते हैं ये पूरे के यही रिट्रेसमेंट होते हैं और फिर बाद में आगे चल करके वो चढ़ जाता है ऊपर। तो फिर उस केस में हमें जो है आपको देखना होता है पूरा। इसलिए देखिए मल्टीपल एनालिसिस क्यों जरूरी होता है। आप जब एक बार मल्टीपल एनालिसिस करते हैं अच्छे से, तो फिर वहां पे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि कौन से ट्रेंड आपके जो है करंट अभी आपके लिए वहां पे जरूरी है एनालिसिस करके ट्रेड लेने के लिए, कौन से ट्रेंड आपके एनालिसिस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबल वहां पे मतलब मजबूत बनाने वाला है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, यही सब चीजों की वजह से जो है ये समझ में नहीं आता है और कह सकते हैं कि मतलब गलत ट्रेड ले लेते हैं, या तो फिर कई बार क्या होता है ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में होते हैं और इसके रिट्रेसमेंट होते हैं, फिर आगे चल करके वो नीचे गिरने वाला होता है। तो उस ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए कि
इसके जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में ही है, पूरे बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। और फिर क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे जो है ये इस तरह से नीचे गिरने लगे, ये इस तरह से नीचे गिरने लगा। और फिर क्या हुआ यहाँ पे इसके जो है ये इसके ब्रेकआउट हुआ और फिर ये यहाँ पे होगा, इसका रिट्रेसमेंट करेगा और फिर आगे चल करके ये और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे ये थोड़ा सा अलग ड्रॉ हो गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ये फर्स्ट वेव हो गई, ये आपके डाउन ट्रेंड के सेकंड वेव हो गया। वैसे तो फर्स्ट ये हो गया, उसका सेकंड ये होगा, थर्ड ये वेव्स होगा और फोर्थ ये माना जाएगा और फिफ्थ ये माना जाएगा, ठीक है। वैसे आगे जितने भी होंगे वो सारे सारे वेव्स काउंट होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं पूरे होल वेव्स की बात कर रहा हूँ, इसको तो ये सारे वेव्स में काउंट होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी आप देखेंगे तो ये हो गया आपके, उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट हो गया, फिर ये आपके डाउन ट्रेंड हो गया, फिर इसका रिट्रेसमेंट हो गया। तो ये पोजीशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये पोजीशन में जैसे यहाँ पे आपने ट्रेड बना लिया, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड बना लिया और फिर आपको पता ही नहीं कि मार्केट तो पूरे डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, और फिर आपने ट्रेड लिया, बाद में पता लगा वो फॉल्स ब्रेकआउट होकर के फिर नीचे जो है कंटिन्यू अगला ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो चुका है, अगले वेव जो उसके एक दूसरे और तीसरे वाले डाउन ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो चुके, तो फिर उस केस में प्रॉब्लम जो है वहां पे हो जाती है, ठीक। तो आपको वहां पे क्या होता है, फिर ट्रैप में आप कह सकते हैं फिर लोग फंस जाते हैं। ये देखिए वो फिर उसको बोल सकते हैं कि बड़े ट्रैप। यहाँ पे ये मैं फिर से एक बार अच्छे से एक बार ये देखिए, मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से नीचे गिरा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये कुछ समय के लिए ये ऊपर चढ़ा और फिर क्या हुआ, मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरा और फिर क्या हुआ, मार्केट कुछ यहाँ पे देखिए। अब क्या होता है, फिर लोग ऐसे ट्रेंड डाल देते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं, लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं और फिर 30-40% जो उसके रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वो करके मार्केट फिर क्या होता है, वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या होता है, आपको दिख रहा होगा साइड, तो वो शायद कट गया होगा मेरे ख्याल से वो बोर्ड पे, तो ठीक है। तो ये इस तरह से मार्केट में जो वो सीन होता है और फिर लोग यहीं पे पोजीशन बना लेते हैं, इसी कंडीशन में पोजीशन बना लेते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है, इसको हम लोग ट्रैप भी बोलते हैं। यहाँ पे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा और भी स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको जब सीखेंगे तो और ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी देखिए, अभी लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसी का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पे ग्रुप में डाला था, आपने जो है टेलीग्राम में, देखिए लर्निंग के लिए डाला था, चार्ट डाला था, ऐसा कुछ भी नहीं, कॉल वॉल ऐसा कुछ भी वो चीज़ें नहीं है जो लोग सोचते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं करते, कॉल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखिए अभी लास्ट जस्ट अभी का जो सेशन है वो सेशन का है। ये देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या है, यहाँ से देखिए मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मार्केट क्या है, इसको टेस्ट करके नीचे गिर रहा है। अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ये पॉइंट से यहाँ से हमने व्यू बनाया कि मार्केट्स में हम लोग जो लेवल्स है ये आपके, जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये क्या करेगा, फिर ये इस हाई को टेस्ट करेगा, फिर अगले ये हाई को यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसको टेस्ट किया है। यहाँ पे देखेंगे, ड्रॉ डालेंगे ये इस तरह से लाइन तो आपको दिख जाएगा, ये इस तरह से डालेंगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो मार्केट क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे इसने ये टेस्ट किया हुआ है ऊपर के हाई को। तो अभी जब आप पूरा का फिबोनाची लगा करके देख सकते हैं कि कितना मार्केट्स यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची लगा लीजिए लो तक। अब मैं इसी को 1 घंटे में लगा करके दिखाता हूँ। ये देखिए फिर मार्केट क्या है, 55-57-58% के आसपास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। अब यहाँ पे देखिए उसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे में लगा करके वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वही चार्ट 1 घंटे में है। अब यहाँ पे देखिए ये, और नीचे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि नीचे सपोर्ट भी है। नीचे किसका सपोर्ट है, वो ट्रेंड का सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे में देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ये देखिए ये वाला ट्रेंड है। यदि मैं इसको हटा दूँ, थोड़ा रिमूव कर दूँ इसको, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए यही ट्रेंड है ना, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरा है और इसका रिट्रेसमेंट, या तो फिर ये चीजें हो सकती है कि मार्केट नीचे कंटिन्यू करे या फिर मार्केट यहाँ से जो है कंटिन्यू रिट्रेसमेंट करने के बाद ये पॉइंट्स को टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करे। दोनों में से कोई, यदि नीचे सपोर्ट होगा तो ये सीन बनने की संभावनाएं होंगी, यदि नीचे सपोर्ट होगा तो ये सीन बनेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, मार्केट जो है यहाँ से नीचे कंटिन्यू अपना करेगा। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, अब आपको भी ये भी चीज देखना पड़ेगा कि मार्केट्स का क्या सीन है, कैसा अभी मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड क्या है वो भी देखना पड़ेगा। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होंगे तो शॉर्ट का, यदि अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट जो है आपको बाइंग का व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो बाजार क्या है, अप ट्रेंड में है। तो वैसे भी हम लोग इस कंडीशंस को देख करके फिर डिसीजंस लेते हैं कि मार्केट्स का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट्स के अप ट्रेंड है। अब कुछ ये देखिए डेली चार्ट लगा लीजिए, आपको अंदाजा आ जाएगा। ये देखिए है ना, डेली चार्ट में अप ट्रेंड में मार्केट, और फिर यहाँ पे हम लोग ये सीन देख रहे हैं ये पॉइंट्स में। तो ऐसे केस में जब मार्केट्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है और वीक रिट्रेसमेंट टाइप भी यहाँ पे बना हुआ है पूरा पूरा ये वेव्स में ही, तो ऐसे केस में आप देखेंगे इसके मुकाबले में, तो ऐसे केस में मार्केट्स यहाँ पे और फिर वापस यहाँ से जो है ब्रेकआउट, ये पॉइंट्स जो हाई है उसको टेस्ट करके फिर ऊपर को टेस्ट करे या फिर जो भी लेवल। अब सेम चीज़ें यहाँ पे देखिए, जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक आया, फिर वापस डब्ल्यू पैटर्न, और फिर देखिए मैं इसको 5 मिनट में लगा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए
तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ये देखिए ये पॉइंट से लेकर के, ये हाई से लेकर के, ये देखिए यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक नीचे आया। ये ट्रेंड इस तरह से आप डाल लीजिए, इस तरह से ट्रेंड डाल लीजिए। अब क्या हुआ मार्केट, ये इस तरह से, इसका पूरा इस तरह से आप डाल लीजिए ट्रेंड। अब क्या हुआ मार्केट, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट करते हुए फिर वापस मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ये हाई को टेस्ट किया इसके आसपास, और फिर वापस मार्केट क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना यहाँ पे पूरा का पूरा, और फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ये चीजें आप पीछे भी देख सकते हैं, और जितने भी चार्ट्स है ना आप स्टॉक्स वगैरह सब भी एनालिसिस करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको बस थोड़ा सा इसको और स्टडी करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिलेगा, और फिर उसके बेसिस पे आप ट्रेड का व्यू यहाँ पे बना सकते हैं। और अपने जो देखिए प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, लेकिन कंटेंट का मुकाबला यहाँ पे कोई नहीं कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो चीजें आपने शायद आज तक बाजार में कभी सोचे भी नहीं होंगे, वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और देखिए डिसीजन लेना आपका काम है, आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए वैल्यूएबल होता है, बाकी नहीं तो यदि समय बीत जाने के बाद उसका वैल्यू कोई नहीं रहता है। यदि मान लीजिए आज से आप 2-4 साल 5 साल बाद डिसीजन लेंगे तो फिर वो आपके लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज जो डिसीजन लेंगे वो आपके अगले आने वाले 1-2 साल 3 साल को प्रभावित करने वाला है। यदि आज आप गलत डिसीजन लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, बाकी देखिए यदि सही डिसीजन लेते हैं तो वो आपको फायदा होगा। आपका काम है डिसीजन लेना, सही डिसीजन